ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 22 जनवरी 2025। वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं, बच्चे, आपको परिवर्तन होना है ना, मुझे संपूर्ण बनना है ना। तो संपूर्ण बनने का या बाबा को याद करने का जो विधि है ना, हर एक का अपना अपना है। इसे देख लीजिएगा, इस दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं, उनको जो शरीर है एक ही जैसे दूसरों का नहीं है। वॉइस अलग अलग है, हैंड राइटिंग अलग अलग है ना, हर एक बात में अलग अलग है। ऐसे ही सेवा के प्रति हो, पुरुषार्थ के प्रति हो, और मेरे में जो कमियां है उसके निकालने का भी बात हो, तो उसमें विधि एक का दूसरे के साथ मैच नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम सचिन भाई जी का क्लास फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सूरज भाई कह रहे हैं ऐसे हम योग कर रहे हैं, उषा बहन जैसे कहती है वैसे हम कमेंट्री कहते हैं। नो, स्टार्टिंग स्टेज में जब आपको ज्ञान मालूम नहीं है, उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, तब बाकी लोगों का सहयोग भले ले लो, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, सीनियर हैं। उसके बाद जिस विधि में आपको अच्छा लगता है समय के अनुसार, उस विधि से आपको आगे बढ़ना है। साथ में अपना एक पर्टिकुलर विधि अपनाना पड़ेगा। उस विधि को ठीक है कि नहीं, वो कंपैरिजन करने के लिए मुरली के साथ खुद स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल में जाते हैं, जब बड़े होते हैं ना, जो बुक में लिखा हुआ है उसको क्या करना पड़ता है, हमको खुद समझना पड़ता है। उस समय हमको टीचर्स भी नहीं मिलेंगे, साथ में फ्रेंड्स भी नहीं मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तक भव। इस आधार पर विशेष, सभी लोग करते हैं हम भी वही करेंगे तो स्पेशल क्या हुआ? नहीं है ना, कुछ तो स्पेशल आपको करना चाहिए ना। साथ में जब आप स्पेशल करेंगे, याद रखिएगा, आपको स्पेशल जरूर अनुभव होगा, जो दूसरों को आप कह नहीं सकते हो, और उनके अनुभव के साथ आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको कॉपी नहीं। मुरली सुन लिया, इनका मुरली सुनो, उनका मुरली सुनो, उनका क्लास सुनो, इनको क्लास सुनो, उन्होंने जो कहा वैसे मैं कॉपी कर रहा हूं, ऐसे नहीं। संपूर्णता तक जाना है तो आप और बाप, जो विशेष विधि है ना, वो कहाँ भी आपको सुना हुआ नहीं मिलना चाहिए। आपका विधि टोटल डिफरेंट। कोई कोई सेवा केंद्र पर भाई बहने कहते हैं, भाई जी जो आप कहते हो ना वो हमने पहले कहा भी नहीं सुना है, टोटल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? हम जो बाबा के साथ करते हैं वही हम आपको कहते हैं ना। किसी ने कहा हुआ वो सुनकर मैं अडॉप्शन करके उसके बाद हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बाबा ने जो मुरली में कहा उसके आधार पर मेरे में जो कमियां था या उसमें जो विधि था, उसको अप्लाई करते हुए उसमें क्या चेंजेस करना है, मुरली के आधार पर हम करते जाते हैं। जो हमको अनुभव होता है वो हम आपको बताते जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी संपूर्णता को फॉलो करना है तो बाप के साथ
सेवा में, बातों में, हर में कुछ विशेषता चाहिए। देखिए, वो सारे लोग बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, यस, सभी लोग बाबा के ही ज्ञान सुनाते हैं ना। लेकिन शिवानी बहन का एक स्टाइल है, वो किसी को अच्छा लगता है। उषा बहन का एक स्टाइल है और किसी को अच्छा लगता है। इसमें और उनमें डिफरेंस है ना। सभी लोगों की इंटेंशन क्या है? भगवान का पहचान देना ही है। तो हर एक को आप चेक कीजिएगा, महारथियों का एक का जो विधि है प्रेजेंटेशन, दूसरों के साथ मैच नहीं होता है। लेकिन उनका वो विधि कैसे आया? बहुत समय से आया है ना। वो भी पहले दादियों को फॉलो करते थे, कोई कोई सीनियर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते थे, है ना। तो ऐसे ही आपको भी बड़ा होना है ना, सीनियर होना है ना। इसलिए आपको संपूर्णता के नजदीक में जाना है तो अपने को परिवर्तन करो, अपने विधि को स्व परिवर्तन करते चलो। अपने पुरुषार्थ हो, सेवा हो, कमियों को निकालने का हो, खुद चेक करके वो विधि अपनाने से मेरे में परिवर्तन होता है क्या। अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसे भी करना है तो संगठन चाहिए कि नहीं चाहिए? संगठन चाहिए, संगठन चाहिए। लेकिन जब अनुभव की बात होता है तब अपने को परिवर्तन करने के लिए सोचो। हम क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसे नहीं किया, उनको ठीक करने के लिए बाबा ने जिम्मेदारी आपको नहीं दिया है। खुद को परिवर्तन करने के लिए सोचना, अपने विधि को परिवर्तन करने के लिए सोचना, तब भी आप संपूर्णता के नजदीक में जा सकते हो। सदा यही स्मृति रहे कि हम विशेष आत्मा है। ओके, नो डाउट, 850 करोड़ आत्मा में आप विशेष हो, 33 करोड़ में आ गए, एग्रीड। वो 33 करोड़ में भी 2 करोड़ में विशेष आओ ना। उस 2 करोड़ में भी 9 लाख में विशेष आओ ना। 9 लाख में भी 16,108 विशेष आओ ना। हाँ, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, नो डाउट, लेकिन सभी एक ही जैसे नहीं है ना। अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में सेवा होता है ना। कोई कोई जाते हैं तो लाखों के लोग में इकट्ठा होते हैं, कोई कोई जाते हैं तो एक दो लोग भी नहीं होते। तो सभी लोग बाबा के बच्चे ही हैं। ईश्वर ज्ञान सुना के लिए जाते हैं। कोई ज्ञान सुनाते हैं, कोई योग कराते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई तन का सेवा, कोई धन का सेवा, इसे वेराइटी। तो हम विशेष आत्मा में, कोई में भी कोई विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता को दिखाने वाले हैं। कौन से विशेषता? जो आप विशेषता कर रहे हो, इसके पहले किसी ने भी न किया हुआ हो, दैट इज स्पेशल। हम कभी कभी अपना ज्ञान सुनाते हैं, किसी को होमवर्क दिया तो क्या कहते हैं, देखो इसका अर्थ बाबा ने मुरली में ये कहा था, शिवानी बहन ने ये कहा था, उषा बहन ने वो उन्होंने कहा था, आपका क्या है? जो बाबा ने आपको होमवर्क दिया उसको एप्लीकेशन करते हो, आपका फ्रूट क्या है, आपका फल क्या है, वो बताओ ना। तो इसीलिए बाबा कहते विशेषता को दिखाओ, जो अभी तक वो साधना किसी ने नहीं किया हुआ हो। ओके, याद रखिएगा, बाबा के घर में जो भी साधना होता है उसके पीछे जरूर भगवान होता है। शिव बाबा के बिना, ईश्वर के बिना, उनके सहयोग के बिना, साथ के बिना, सपोर्ट के बिना कोई भी विशेष काम कर भी नहीं सकता है। मेजर वो चाहिए ही, लेकिन हर एक पर्टिकुलर आत्मा के साथ कुछ ना कुछ बाबा विशेषता करेगा। तो कहने का भाव क्या है, आप और बाबा दोनों रहे, उस विशेषता में थर्ड कोई मनुष्य आत्माओं का इंटरेस्ट ना हो। यस, ब्रह्मा बाबा को आप फॉलो कर सकते हो, ब्रह्मा बाबा को ले लो, शिव बाबा को ले लो, आप रहो। और किसी का ऑडिशन एडिशन है, उनको कॉपी करो, इनको कॉपी करो, नहीं। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो ना, कॉपी नहीं करना, आगे बढ़ते बढ़ते इंडिपेंडेंट बनते जाना। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष।
कभी कभी स्टार्टिंग सेवा में बाबा हमको निमित्त बनाया था ना, तब कोई कोई भाई बहने हमको कहते थे, भाई जी आपको है ना शिवानी की बहन की जैसे शांत को ज्ञान सुनाना है, आपको जो वेरिएशन है ना वो नहीं आना चाहिए। कोई कोई कहते थे नहीं नहीं नहीं, आपको है ना सूरज भाई के जैसे करना चाहिए। नहीं, सूरज भाई है, शिवानी बहन नहीं है, योगेश भाई है। लेकिन सभी के द्वारा करवाने वाला कौन? बाबा ही है ना। एक दूसरे को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आज देखो जितना भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, ये का वॉइस दूसरों के साथ मैच नहीं हो सकता है ना। कोई कोई क्लासिकल म्यूजिक कहने में बहुत फेमस है, कोई कोई फिल्म म्यूजिक कहने में भी फेमस है, कोई कव्वाली गाने में फेमस है, कोई कोई भक्ति का सॉन्ग सुनाने में फेमस है। सभी लोग सभी नहीं कह सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है जो आप बोलते हो उसमें भी कुछ स्पेशलिटी हो। देखते हो नॉर्मल नहीं, जैसे बाबा कहता है आत्मा के रूप में देखो, कुछ ना कुछ विशेषता का अपना वो ना। हाँ, जो भी करते हो स्थूल का बारे में बाबा नहीं कह रहे, सूक्ष्म में अंदर की पुरुषार्थ हो, साधना हो, कुछ में भी कुछ विशेष, कुछ ज्ञान में कुछ गहराई में जाके जो रिजल्ट्स निकालते हो उसमें भी विशेष, जो सोचते हो उसमें भी विशेष। एक बात याद रखिएगा, ऐसे विशेष बनने का आपको इच्छा है तो बाबा के सामने रखेंगे, तो बाबा के मुरली में वो पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा जिसमें आपको विशेषता है। तो उस विशेषता को प्यूरिफिकेशन परफेक्टनेस करने के लिए मुरली का वो पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे वेराइटी आत्माएं स्थूल में भोजन भी बनाते हैं, लेकिन जो आत्मा मैसूर पाक बहुत अच्छा बनाते हैं उतना अच्छे क्वालिटी में जिलेबी नहीं बना सकते हैं। हमारे ग्रुप में आनंद बाई हैं, राजमंड्री के, उनके यहाँ हम गए थे। जब भी हम राजमंड्री जाते हैं उनके स्वीट स्टॉल में हम जाते हैं, ऊपर बनाते हैं। वहां है ना जो जहांगीर बनाते हैं ना, साल भर वो जहांगीर ही बनाता रहता है। उसके बाजू में कोई दूध पेड़ा बनाता है, उनका सारा साल वही काम है। और कोई बंगाली लोग बंगाली का स्वीट बना, तो आपस में एक दूसरे का देखते हैं, लेकिन जिसमें जो एक्सपर्टाइजेशन है वो वही बना। इसलिए हर एक बच्चे में विशेषता है। हम लोग क्या 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 करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आत्मा को कॉपी और फॉलो करने के लिए जाते हैं। नहीं, बाबा ने, आप बाबा के बच्चे बनने की बात आप में क्या विशेषता डाली, वो परखो। किस विशेषता को ईश्वरीय यज्ञ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको स्व परिवर्तन का नेक्स्ट स्टेज का अनुभव होता है, खुशी का, आनंद का, प्यार का, जमा का खाता अनुभव होता है। ये पहलू चेक करो। आगे वाले में कितना परिवर्तन होता है ये चेक मत करना, नो। अब सेवा करने से कितना लोग आ रहे हैं ये चेक मत करना। आपकी स्थिति में, अपने समस्याओं में, योग के लेवल में कितना परिवर्तन होता है, उसके आधार पर आगे बढ़ते चलो। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। इस हर बात में क्या करना है, स्व। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक मुरली आया, ठीक है, उस मुरली में ये भाई जी ने मीनिंग क्या कहा, ये भाई बहन जी ने मीनिंग क्या कहा, नहीं। आप भी मनन करो ना, ठीक है। वो आत्मा ये भी क्यों कहते हैं, वो भी बाबा के साथ में रहकर मनन चिंतन करके ही तो बता रहे हैं, तो आप भी सीखो ना। जब हम बाबा के घर में पहली बार मिलन के लिए गए थे, तब बहुत सारे स्पीकर्स वहां क्लास कर रहे थे। हमको मालूम नहीं था कि ऐसा भी क्लास होता है क्या। जब हम सेवा केंद्र में थे उस समय टीवी तो था, लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल वो सभी नहीं था। हम क्या सोचते थे, बाबा के घर में मुरली सुनना और ट्रांसलेशन करना, बस इतना ही है।
लेकिन जब हम मिलन में गए तब पता चले एक एक वर्ड में एक एक घंटा क्लास कर सकते हैं क्या। तो उसी समय हमने बाबा को एप्लीकेशन डाला, बाबा हमको भी ऐसे बनना है। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि उषा बहन जैसे बनना है, सूरज भाई जैसे बनना, ये हमने नहीं कहा था। हमको भी ऐसे बनना है, तो बाबा ने बना दिया। तो ऐसे जो आपको अच्छा लगता है वो बाबा को एप्लीकेशन डालो ना, मुझे भी ऐसे बनाओ। आप करते करते पता चलेगा आप किसमें एक्सपर्टाइजेशन है। जैसे कि लौकिक में भी आप देखते हैं ना, 10th स्टैंडर्ड तक कॉमन एजुकेशन, उसके बाद उस आत्मा का स्पेशलिटी क्या है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ। उसके आधार पर, उनके संस्कार के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर वो चेंज होता है ना। ऐसे ही आप इतना बड़े बने हो, सीनियर हुए हो, अभी चेक करो इस किस एरिया में आप विशेष बन सकते हो। चेक करो ना। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, अपने विशेषता को जानो। बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने आप में क्या क्या विशेषता डाली है, ये सभी चेक करते जाना। वो विशेषता आप अप्लाई करने से आप में परिवर्तन होने का एहसास आपको होने लगता है। इसलिए चेक करो। ऐसे करने से स्व परिवर्तन भी होने लगेगा, विश्व परिवर्तन भी होने लगेगा। टोटली इस वरदान में बाबा का सार क्या है, बच्चे आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ो। कोई भाई बहनों को फॉलो मत करना, क्योंकि कोई अभी भी संपूर्ण नहीं बने हैं। मुरली, मुरली का माना क्या है, उसमें शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने जो किया। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो ना, पी टीचर डायरेक्शन देते हैं, स्टेज पर जो खड़े हैं जो एग्जाम्पल, वो क्या करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं। आगे वालों को क्या काम है, स्टेज वाले ने जो कहा किया वो फॉलो करना है बस। राइट। लेकिन वो कैसे कर रहा है, टीचर का सुनकर कर रहा है ना। तो बाबा का कहने का भाव है सिर्फ मुरली को फॉलो करो। क्योंकि वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, मुरली कम सुनते हैं, क्लासेस ज्यादा सुन रहे हैं, और दूसरों का क्लास सुनते हैं, खुद मुरली स्टडी नहीं करते हैं, और खुद मुरली को अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, उसको जोड़कर उसका मीनिंग नहीं लेते हैं। और मेरे विशेषता में, ईश्वरीय कार्य में मेरे लिए बाबा ने क्या कहा है, वो आप ही स्टडी कर सकते हो ना, दूसरों को थोड़ी पता रहता है कि आपके मन में क्या है, आप कैसे सेवा देना चाहते हो, आपका पुरुषार्थ क्या है, क्या आपका आपका मन में क्या कमियां है, आप ही जानते हो ना। इसलिए बाबा कहता है ये सभी चेक करो, तो विश्व परिवर्तन बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो संपूर्ण बनना है तो आप और बाप का बीच का जो योग का विधि है ना, टोटल डिफरेंट। इस दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं भगवान को 850 करोड़ विधि में ही याद करता है। इसलिए जल्द से जल्द अपने विधि को अपनाओ। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, आज इनके विधि, कल इनका विधि, नेक्स्ट महीने में उनका। तो सारा जिंदगी हम दूसरों के साथ में, दूसरों के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। ओके। उस विधि को अपनाने के लिए बाकी लोगों के हेल्प ले लो, विशेषताओं को ले लो, उसमें गलती नहीं है, लेकिन एक को ही 100% आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने, मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, यदि में मैंने देखा है कोई कोई दिल से इतना तनका सेवा करते हैं। अभी जो 3 दिन हम भट्टी में गए थे विशाखापट्टनम में, वहां भी मैंने देखा कोई कोई आत्मा में नीचे भंडार में इतना निरंतर सेवा, सुस्ती ही नहीं है। रात लास्ट में सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन भंडारा में सेवा करते, कितना प्यार से बातें करते हैं, जो भी आते हैं उनको पालना करते हैं। और एक माता थी दिन भर स्थूल सेवा। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो ज्यादा क्लास पर आकर नहीं बैठी, योग भी नहीं किया, लास्ट डे सभी लोगों को वरदान देना था, टोली देना था।
वो आत्मा सामने आए, आंखों में इतना खुशी का आंसू उनमें बह रहा था। माना खुशी उनको लग रहा था हमने कितना अनुभव किया। जब हमको फ्रूट्स देने के लिए निमित्त दिया था वहां, देते वो कितना खुश होने लगी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए वो क्लास में नहीं बैठी थी और योग के लिए भी नहीं बैठी थी, लेकिन रात दिन अथक होकर इतना सेवा, इतना सेवा। उनको कुछ कहने का जरूरत नहीं पड़ता था, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वेजिटेबल काटो। हम्म? हमने कहा हमारा कपड़ा साफ करने का जरूरत नहीं है, नहीं 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 नहीं, चाहिए चाहिए करके कपड़ा लेकर गई, जो कपड़ा सुखाते थे वो लेकर आते थे। तो इसका मतलब क्या है, बाबा कहते हैं देखो, भले आप किसी के आगे नहीं बैठे, वो उस समय है सेवा का मनोभाव है, उस विशेषता द्वारा उस बट्टी में उन्होंने बहुत अच्छा योग करके अनुभव करके चला गए बाबा, उनको अनुभव कराया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने ही बैठो, दृष्टि ही ले लो, सारा ज्ञान आपको समझ में आए, नहीं। ज्ञान आज समझ में आए, आता है, नेक्स्ट 2 दिन के बाद दूसरा स्पीकर आते हैं, ये भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन उनके मन में कंफ्यूजन नहीं है ना, उन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्थूल सेवा करके उन्होंने अनुभव किया तो नेक्स्ट टाइम हम आपके सामने क्लास में ही नहीं बैठेंगे, हम भी झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाते, ऐसा नहीं है। बाबा का कहने का भाव क्या है, कोई कोई धन की सेवा द्वारा अनुभव करता है, कोई कोई स्थूल सेवा द्वारा करता है, कोई कोई ज्ञान के आधार द्वारा करता है, कोई कोई योग के द्वारा करता है, कोई अकेले बैठकर करता है, कोई संगठन में बैठकर करता है, लेकिन किस करने से आपको परिवर्तन होता है वो चेक करो ना। ठीक है, मुझे क्या अच्छा लगता है कि आगे बैठकर दृष्टि ले। ठीक है, मैं किसी को कहता हूं बैठो यहाँ, बैठ गए, मैं दृष्टि देता हूं, ले लो। ठीक है, तो दृष्टि लिया, हमको खुश होने के लिए, नहीं नहीं भाई बहुत अच्छा अनुभव हुआ करके वो कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये रहते हैं वो भंडारा में रहने से उनको अनुभव अच्छा होता है, दृष्टि लेने से नहीं होता है, क्योंकि उनमें वो विशेषता नहीं रहता है। इसीलिए किसी भी सेवा में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करो करके उनको कह भी नहीं सकते। और मैंने ये भी देखा है, कोई सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते हैं ना, कोई कोई दृष्टि लेते हैं, हमको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया है, लेकिन वो नहीं होता है। कोई कोई इधर उधर देख रहे, उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसीलिए बाबा किनको कब कैसे अनुभव कराता है पता ही नहीं चलता है। कोई कोई 3 दिन आते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, लास्ट डे आधा घंटे के लिए आते हैं, अनुभव करके चले जाते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए कहने का भाव क्या है बच्चे, आप अपने स्व परिवर्तक स्टेज से चेक करते चलो, किस विधि से आप ईश्वरीय सेवा में सहयोग लाने से अपने परिवर्तन होता है। ठीक है, स्लोगन, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार कर। विघ्न अंतिम समय तक आएगा, क्वेश्चन पेपर तो आएगा ही, क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आंसर लिखेंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में आप जाकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं विघ्न जो है, विघ्न मत समझना, उसको पेपर समझना, साथ में बाबा को रखना, बाबा को कह देना, बाबा से शक्ति लेना, और पेपर को पास करके नेक्स्ट क्लास में पास हो जाना। बाबा के पास रहना, पेपर को पास करना, है ना। इसलिए विघ्न से घबराना नहीं। मैंने भी देखा है बहुत वैरायटी का विघ्न आता है, जैसे हम सोचते हैं ना वैसा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन बहुत बार बाबा ने अनुभव कराया है बच्चे, जो भी होता है कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं ना, उस समय पर पुराना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सोच के अनुसार चलना चाहिए। वो चल गया, सफलता आ गई, 100% एक्यूरेट। उसके अनुसार नहीं चला, कुछ असफलता हुई नहीं। स्पेशली ईश्वरीय कार्य में हमने देखा है, जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, लेकिन हमारे पास वो सहन शक्ति नहीं है, वेट नहीं करते हैं वो कल्याण आने तक। तुरंत हम क्या करते, रिएक्ट होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। वेट करो, वेट करो, उसके बाद थोड़े समय के बाद आपको पता चलता है यस, जो हुआ कल्याण के लिए। ओके, ऐसे विघ्न को से घबराना नहीं, पेपर समझकर पास करते जाना, तब नेक्स्ट लेवल में अब जाकर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।